अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ताहिर अली और आप देख रहे हैं दी वीज़ा एक्सपर्ट चैनल। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है कनाडा विजिटर वीज़ा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किन बुनियादों पे आप कनाडा विजिटर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, कनाडा विजिटर वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, इसका प्रोसेसिंग टाइम कितना होता है, इसका ड्यूरेशन ऑफ स्टे कितना होता है, इसकी वीज़ा टाइप क्या है और इसके साथ ही साथ इसको किस तरह से आप प्रोसेस कर सकते हैं और इसकी वीज़ा वैलिडिटी कितनी होती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कनाडा दुनिया की टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक है, जहां दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन लेक्स हैं, सीनरीज ऑफ द नेचर हैं और इसके साथ ही साथ दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल जिसे हम नायग्रा फॉल्स के नाम से जानते हैं, ये भी कनाडा में मौजूद है, जिसे हर साल लाखों सयाह दुनिया भर से विजिट करने कनाडा का रुख करते हैं। अब हम बात करेंगे कि आप किन बुनियादों पे कनाडा विजिटर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आप कनाडा विजिटर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं फॉर ट्रैवल एंड टूरिज्म पर्पस, टू मीट योर फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स एंड रिलेटिव्स, फॉर बिजनेस मीटिंग्स एंड कॉन्फ्रेंसेज। अब हम बात करेंगे कि कनाडा विजिटर वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। उनमें से FRC, MRC, CNIC, 6 months bank statement with account maintenance certificate, 3 years of tax paying history, old passport with travel history, new passport with at least 6 months validity और इसके साथ ही साथ आपको प्रॉपर्टी एंड व्हीकल के डॉक्यूमेंट्स और फ्लाइट बुकिंग एंड होटल रिजर्वेशन दरकार है। अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको 6 मंथ्स सैलरी स्लिप, एम्प्लॉयमेंट लेटर और इसके साथ ही साथ NOC या लीव अप्रूवल लेटर प्रोवाइड करना होगा। और अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रेड लाइसेंसेस या फिर चेंबर ऑफ कॉमर्स सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा। अब अगर हम बात करें कि कनाडा विजिटर वीज़ा की टाइप क्या होती है, तो ये एक स्टिकर टाइप वीज़ा होता है जो आपको आपके पासपोर्ट पे पेस्ट होकर मिलता है। अगर हम बात करें इसके प्रोसेसिंग टाइम के हवाले से, तो ये मैक्सिमम 30 टू 90 डेज में अपना फैसला आपकी एप्लीकेशन के ऊपर दे देते हैं, लेकिन कुछ एप्लीकेशंस के अंदर ये कुछ दिनों में ही अपना फैसला आपकी एप्लीकेशंस पर दे देते हैं। अगर हम बात करें वैलिडिटी ऑफ द वीज़ा की, तो पहले कनाडा टिल पासपोर्ट एक्सपायरी वीज़ा अलॉट करता था। ये होता था कि बहुत से लोग कनाडा विजिटर वीज़ा अप्लाई करने से पहले अपने पासपोर्ट को 5 साल या 10 साल के लिए रिन्यू कर लिया करते थे, ताकि जब कनाडा उनको वीज़ा अलॉट करे तो उनको 5 साल या 10 साल का वीज़ा मिल सके। लेकिन हाल ही में कनाडा ने अपनी विजिटर वीज़ा वैलिडिटी की जो पॉलिसी है उसको चेंज कर दिया है और अब वो ये है कि अब ये फैसला काउंसलर के हाथ में है कि किसको कितना वीज़ा अलॉट किया जाए। या तो आपको आपके इंटेंडेड टाइम पीरियड का ही वीज़ा दिया जाए। फॉर एग्जांपल, अगर आप सिर्फ 1 महीने के लिए कनाडा को विजिट करना चाह रहे हैं या कुछ दिनों के लिए कनाडा को विजिट करना चाह रहे हैं, तो आया आपको उतने ही दिनों का वीज़ा दिया जाए या उतने महीनों का वीज़ा दिया जाए, या फिर आपको एक लॉन्ग टर्म यानी कि 5 साल या 10 साल का वीज़ा दिया जाए। अगर हम बात करें ड्यूरेशन ऑफ स्टे की, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 6 महीने से कम का वीज़ा अलॉट किया गया है तो आपका ड्यूरेशन ऑफ स्टे उतना ही होगा। लेकिन अगर आपको एक लॉन्ग टर्म वीज़ा अलॉट किया गया है जैसे कि 5 साल या 10 साल, तो कनाडा 6 मंथ्स ड्यूरेशन ऑफ स्टे अलाउ करता है आपको। अब हम बात करेंगे इसकी एप्लीकेशन प्रोसेस के हवाले से। कनाडा विजिटर वीज़ा IRCC के पोर्टल पे अप्लाई किया जाता है, जिसका लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन या हमारे फर्स्ट कमेंट के अंदर मौजूद है। आपने सबसे पहले यहां जाना है और अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अपना अकाउंट क्रिएट करने के बाद अपनी इंफॉर्मेशन विद डॉक्यूमेंट्स एंड फीस वहां पर सबमिट करनी है। फिर आपने VFS ग्लोबल में अपॉइंटमेंट बुक करना है फॉर योर बायोमेट्रिक सबमिशन। अगर तो आप ये पहली दफा कनाडा विजिटर वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इस प्रोसेस से गो थ्रू होना होगा। और अगर विद इन 10 ईयर्स आपने अपने बायोमेट्रिक्स कनाडा विजिटर वीज़ा के लिए पहले जमा कराए हैं तो आपको इस प्रोसेस से गो थ्रू होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके बायोमेट्रिक्स 10 साल के लिए वैलिड होते हैं, जिसका स्टेटस आप कनाडा इमिग्रेशन
सर्विसेज की वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं। इसका भी लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन या फर्स्ट कमेंट में मौजूद है। इसके बाद आपने सिर्फ और सिर्फ वेट करना है। अप्रूवल की सूरत में आपको एक ईमेल मौसूल होगी जिसमें आपको पासपोर्ट सबमिशन की रिक्वेस्ट की जाएगी। उसके बाद आपने VFS ग्लोबल में दोबारा अपॉइंटमेंट बुक करनी है फॉर योर पासपोर्ट सबमिशन फॉर द वीजा। और खुदा ना ख्वास्ता अगर आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है तो इसका भी आपको ईमेल पे इंटीमेशन दे दिया जाएगा विद अ PDF डॉक्यूमेंट, और इसमें आपको रीजन भी बता दिया जाएगा कि किस बुनियाद पर आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया गया है। मजीद इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर फॉलो कर लें, और किसी भी किस्म की वीज़ा गाइडेंस के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।